नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़मा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज़ 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। ललितपुर में लगभग 7 माह से दर-दर भटक रहा पुत्र को इंसाफ दिलाने के लिए उसका पिता पुष्पेंद्र की हत्या कर गोविंद सागर डैम में फेंका गया था शव। कहीं भी नहीं हो पा रही है पीड़ित की सुनवाई, जबकि पीड़ित पिता सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव एवं सांसद अनुराग शर्मा तक का खटखटा चुका है दरवाजा। यहां तक कि झांसी डीआईजी के यहां भी 2 बार अपनी आपबीती सुनाकर इंसाफ की गुहार लगा चुका है, लेकिन लगभग 7 माह बीत जाने के बावजूद भी ललितपुर पुलिस प्रशासन पुष्पेंद्र के हत्यारों तक पहुंच पाने में असफल दिखाई दे रहा है, जबकि लगातार पीड़ित पिता दर दर भटक कर अपने पुत्र को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला पुष्पेंद्र पटेल उम्र 16 वर्ष का है, जो 13 नवंबर को अपने आवास पटेल नगर ललितपुर से अपहरण कर लिया गया था, जिसके संबंध में पुष्पेंद्र के पिता ने एवं उसके मामा ने दिनांक 14 नवंबर को थाना कोतवाली ललितपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद परिजनों द्वारा उसकी लगातार तलाश की गई, लेकिन पुष्पेंद्र का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। 16 नवंबर को सुबह 9 बजे उसकी लाश गोविंद सागर बांध के साइफन के पास पानी में उतराती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। जाकर देखा तो पुष्पेंद्र के पैरों और हाथ में टेप बंधा था, वहीं मुंह पर भी रुमाल बांधा हुआ था। वहीं पुष्पेंद्र के शरीर पर चोटों के निशान भी थे, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि किन्हीं हत्यारों ने उसका अपहरण करने के बाद उसके हाथ पांव बांधकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसे गोविंद सागर बांध में फेंक दिया। वहीं पुलिस द्वारा 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन तकरीबन 7 माह का लंबे समय बीतने के बाद भी अब तक पुष्पेंद्र के हत्यारों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला, या यह कहीं कि ललितपुर पुलिस पर नाकामी का एक और दाग लग गया है, क्योंकि पुष्पेंद्र के हत्यारों तक ललितपुर पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। वहीं पुष्पेंद्र के परिजन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सत्ताधारी नेता हो या जिला प्रशासन या मंडल प्रशासन, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज फिर पुष्पेंद्र के पिता ललितपुर एसपी के ऑफिस पहुंचे और उन्होंने आज फिर पुत्र हत्यारों पर कार्यवाही की मांग करते हुए रहस्यमय हत्याकांड का पर्दाफाश करने की गुहार लगाई। न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। क्या मामला है आपका? आप बार बार दिखते हैं यहाँ पे, क्या मांग करने आते हैं? क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि 13/11/2020 को हमारे पुष्पेंद्र बेटे को वो अपहरण करके और गोविंद सागर बांध में हाथ पैर मुँह टेप से बंधा हुआ था, सिर पर चोटें भी थी, साइफन के पास हाथ पैर मुँह रुमाल से बंधा हुआ था, सिर पर चोटें भी थीं और साइफन के पास डेड बॉडी डली हुई थी। साहब जब से हम लगातार एसपी की निगाह आ रहे 15-20 बार हो चुके हैं साहब एसपी साहब ने। और कहाँ गुहार लगा चुके हैं? और हमने स्वतंत्र देव जी आए थे तो उनके पास भी गए थे बिरधा में, और गिरीश चंद्र यादव भी आए थे तो उनके पास भी गए थे बिरधा में, और सांसद जी आए थे जखौरा में तो उनके पास भी गए थे, और झांसी भी गए थे उनके पास, और डीआईजी ने साहब 2 दफ़े झांसी हुआ है। अभी तक कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला है। और साहब पुलिस के पास संजय शुक्लानो कोतवाल साहब ने मोबाइल रिकॉर्डिंग है एक लड़की की, उससे हमारे लड़का की बात भी हो रही थी, और उसी जिसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग है जिस लड़की की, उसी लड़की के बड़े भैया ने रमेश चंद्र साहब नई बस्ती वाले पत्रकार हैं, उनके महिला लड़का से कहा भी था कि पटेल नगर में एक पटेल को मानना है, उसको हमारे मकान को जाओ तो कुन्ने पे मकान है, तो साहब कुन्ने पे हमारे का मकान है। हमने ये सब बता भी गए उन्हें एसपी साहब को, न कोतवाल साहब को, तो कोतवाल साहब बोलते साहब इसी की क्यों कहते और किसी की कहो और दूसरन की कहो। साहब दूसरन की कैसे कहें हम? और हमने 1076 पे भी 8-10 दफ़े फ़ोन लगा चुके साहब, तो वहाँ से कहते हैं कि हमारे चल रही कार्रवाई चल रही, हमें कोई पता ही नहीं पड़ रहा। कितना समय हो गया आपको भटकते? हमें भटकते लगभग 7-7.5 माह हो चुके हैं। अभी तक कोई कहीं से कोई आश्वासन? कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो शुरू में कोतवाल साहब बोल रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं सर। हमें तो ये पुष्पेंद्र कौन से नंबर का था? पुष्पेंद्र तीसरे नंबर का था। सबसे छोटा बच्चा था? सबसे छोटा था सर।